गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जैसे कि कल मैंने आप लोगों को कहा था कि मेरा जो आज का वीडियो है वो कैनाइन डिस्टेंपर पे होने वाला है, तो इसलिए मैं आज सिर्फ़ और सिर्फ इसी के बारे में बात करूँगी। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी कि कैनाइन डिस्टेंपर है क्या, उसके सिम्टम्स क्या है, उसका ट्रीटमेंट क्या है, और जो है इस पे अगर हमारे डॉग को या किसी भी एनिमल को कैनाइन डिस्टेंपर हो जाए, सीडी हो जाए, तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले बात करते हैं कैनाइन डिस्टेंपर है क्या। कैनाइन डिस्टेंपर जो है ये एक वायरल डिजीज़ है। वाइल्ड एनिमल्स में, वाइल्ड डॉग्स में, स्ट्रे डॉग्स में बहुत इजीली पाई जाने वाली डिजीज़ है। और इसके अलावा बहुत ज़्यादा कंटेजियस है। कंटेजियस यानी कि ईजीली ट्रांसमिट कर जाती है। आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताऊंगी कि मान लीजिए अगर आपके पास घर में 2 डॉग है, उनमें से किसी एक डॉग को सीडी हो जाता है, और अगर आप अपने जिन हाथों से आप उस डॉग को जिसको सीडी हुआ है उसको खाना दे रहे हैं, उसको ट्रीटमेंट दे रहे हैं, उसको मेडिसिन दे रहे हैं, या उसको टच कर रहे हैं, और अगर आप अपने हैंड वॉश नहीं करते हो और उन्हीं हाथों से आप दूसरे वाले डॉग को जो है उसी बाउल में खाना दे रहे हो, उसको टच कर रहे हो, तो आप जो है वो एक कैरियर की तरह बिहेव कर सकते हैं। यानी कि हम लोग जो है वो कैरियर हो सकते हैं, और इजीली जो है वो दूसरे वाले को ट्रांसमिट कर जाएगा। उसके अलावा अगर एक डॉग दूसरे डॉग को टच करता है तो उसको सीडी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि अगर किन्हीं 2 डॉग्स को, या अगर आपको पता चल जाए, आपके पास बहुत सारे डॉग्स हैं और अगर आपको पता लग गया है कि एक डॉग को सीडी है, तो उस डॉग को जो है बाकी डॉग से बिल्कुल अलग कर दें, बाकी डॉग से बिल्कुल सेपरेट कर दें, अलग कमरे में कर दें, उनके बिल्कुल कांटेक्ट में ना आने दें। तो इसके अलावा फूड है या वाटर है, या अगर आपके डॉग को कफ है या स्नीजिंग है, तो एयर ड्रॉपलेट्स के थ्रू भी जो है ये इजीली जो है वो हेल्दी डॉग में ट्रांसमिट कर जाता है। तो अब बात करते हैं कुछ एक सिम्टम्स के बारे में। तो कैनाइन डिस्टेंपर के जो इनिशियल सिम्टम्स हैं वो है आई डिस्चार्ज, आई से डिस्चार्ज होना, म्यूकस सिक्रेट होना, और वो भी या तो वाइट कलर का होगा या ग्रीन कलर का होगा। उसके अलावा नेज़ल डिस्चार्ज बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। उसके अलावा स्नीजिंग और कफ होना, ट्रिमर्स होना, ट्विचिंग होना, ये कुछ एक इनिशियल सिम्टम्स हैं सीडी के। और अगर हम इन्फेक्शन की बात करें तो इन्फेक्शन जो है वो नेज़ल ट्रैक से होता हुआ आपके ट्रैकिया को इन्फेक्ट करता है, और ट्रैकिया के बाद जो है वो लंग्स तक पहुंच जाता है। अगर लंग्स तक आपका इन्फेक्शन पहुंच जाए तो बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि निमोनिया हो जाए आपके डॉग को। और इसके अलावा जो है वो इन्फेक्शन जो है इंटेस्टाइन को अफेक्ट करता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम को तो अफेक्ट करेगा ही करेगा, इंटेस्टाइनल सिस्टम को भी अफेक्ट करता है। इस केस में क्या होता है, आपका डॉग जो है उसको डायरिया हो जाता है, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि स्टूल्स में ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है। ब्लड जो है वो पार्वों में भी आता है, तो इसलिए आपको खुद से डॉक्टर नहीं बनना है। हमेशा पहले अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें, तभी पता लगेगा कि आपके जो डॉग है उसको क्या प्रॉब्लम है। तो अगर इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन होने के बाद जो है ये जो आपकी जो लेटेस्ट स्टेजेस होती है उसमें जो लास्ट स्टेजेस होती है, अगर लास्ट स्टेज तक अगर आपका डिस्टेंपर पहुंच गया है, तो उसमें क्या होता है, आपका नर्वस सिस्टम डैमेज होता है, यानी कि आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है। उसमें क्या होता है, आपके डॉग को जो है वो फिट्स पड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। और अगर आपके डॉग्स को एक बार फिट पड़ना स्टार्ट हो गए, तो यानी कि चांसेस बहुत कम रह जाते हैं रिकवरी के। और उस केस में जो होता है वो यानी कि मॉर्टेलिटी, मतलब आप मान लीजिए कि अगर आपके डॉग का नर्वस सिस्टम जो है वो डैमेज होना शुरू हो गया है, या नर्वस सिस्टम तक आपका इन्फेक्शन पहुंच गया है, तो बहुत कम चांसेस है आपके डॉग के क्योर होने के। तो अगर इनिशियल स्टेजेस में अगर आप लोगों को पता लग जाता है कि आपके डॉग को सीडी है, तो कुछ एक ट्रीटमेंट दे के, क्योंकि कैनाइन डिस्टेंपर जो है इस केस में क्या होता है कि अगर हम इनिशियल स्टेजेस पे ही ट्रीटमेंट दे दें तो बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि हमारा डॉग जो है वो क्योर हो जाए। सिम्टम ये भी है कि आपका जो डॉग है उसमें जो होते हैं वो मसल ट्विचिंग होती है, या ट्रिमर्स होते हैं, हेड टिल्ट करता है। तो ये भी एक जो है वो सिम्टम है सीडी का। तो वो इनवॉलेंट्री जो होती है, वो मसल जो होती है वो ट्विचिंग होती रहती है आपके, कभी डॉग की लेग में हो रही है, कभी हेड में हो रही है, तो ये सब भी जो है वो सीडी का एक सिम्टम ही है। बात करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। तो मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूँगी कि कैनाइन डिस्टेंपर का अभी तक कोई ट्रीटमेंट नहीं है।
हम लोग जो है इस डिज़ीज़ में जो है वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दे सकते हैं सिर्फ। यानी कि आपको ये देखना है कि आपके डॉग्स में सिम्टम्स क्या है। पहले तो डायग्नोस हो जाए, तो डायग्नोस होने के बाद ही अगर आपको पता लग गया है कि आपके डॉग को सीडी है, तो आप ये देखें कि उनमें सबसे पहले सिम्टम्स क्या है। क्योंकि इनिशियल सिम्टम्स यही होते हैं, आई डिस्चार्ज, नेज़ल डिस्चार्ज, कफ होना, स्नीजिंग होना। तो अगर आपको ये पता लग गया है कि आपके डॉग को सीडी है, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने वेट के पास इसको लेकर जाएं, और वेट के पास ले जाने के बाद जो है वो आप अपने डॉग को जो है वो मेडिसिन दें। माइंड डिस्टर्बर में जो है वो फ्लूइड थेरेपी बहुत ज़्यादा काम करती है। यानी कि आपको अपने डॉग को जो है वो वेट के पास लेकर जाना है, और वहाँ पर आपके डॉग को जो है फ्लूइड थेरेपी दी जाएगी। ये कुछ दिनों के लिए आपको करना पड़ता है, ताकि आपके डॉग जो है उसमें डिहाइड्रेशन ना हो। और क्योंकि इस केस में क्या होता है कि आपका जो डॉग है वो खाना पीना बंद कर देता है। अगर आपका डॉग चाहे, क्योंकि उसको भूख तो होती है, वो चाहता तो है, अंदर से वो चाहता है कि वो खाना खाए, लेकिन उसकी जो हेल्थ है या उसकी जो कंडीशन है वो उसको अलाउ नहीं करती कि वो चीज़ खा सके। वो खाना चाहे तो भी नहीं वो खा पाता है। तो जैसे कि शैडो के केस में मैं ये बात आपको बताऊँ, मैं शैडो के केस में क्या था, और ये बात मैं उनको भी बोलना चाहूँगी कि अगर मान लीजिए कोई एक लोग ऐसे हैं जो अपने डॉग को सुबह शाम जो है वो डॉक्टर के पास नहीं लेकर जाते हैं, तो ध्यान रखें आप उसकी डाइट का बहुत ज़्यादा। मैं शैडो को डॉक्टर के पास नहीं लेकर गई हूँ, मैंने उसको कोई ड्रिप कुछ भी नहीं लगवाया है। तो मेक श्योर कि अगर जो आप खाना अपने डॉग को दे रहे हो वो अच्छा हो। यानी कि मैं शैडो को क्या होता था, क्योंकि मैं उसको डॉक्टर के पास तो नहीं ले जाती थी, तो इसलिए ताकि उसको डिहाइड्रेशन ना हो जाए, मैं हर आधे आधे घंटे बाद जो है वो शैडो को सूप देती थी, चिकन सूप देती थी। तो या तो चिकन सूप आप दीजिए, या मैंने जो उसको दिया है, मैं जो आपके मुर्गे के जो पंजे होते हैं मैं उनको लेकर आई थी, और मैंने उनको जो है वो बॉईल किया, उसका सूप बनाया, और वो जो है जैसे एक आप सूप दीजिए और साथ में एक एक पंजा दे दीजिए चाहे तो वो, और साथ में मैं उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल के देती थी, तो वो जो है वो उसकी स्मेल करके ही वो उसको पी जाती थी। तो इस तरह से मैंने उसको कॉन्टीन्यूसली कुछ महीना ही समझ लीजिए आप, महीने तक, महीना डेढ़ दो महीना जो है वो आपको इसी तरह से उसको फीड करते रहना है। खाना जो है वो आपको अच्छा देना है बिल्कुल। मैंने उसको सुबह शाम में डेली चिकन ही दिया है। बीच बीच में ऐसा होता था कि मैं कद्दू जो होता है वो उनके पेट के लिए काफ़ी अच्छा होता है, या कद्दू मैं दे देती थी, या सोयाबीन जो है वो बीच बीच में मैं वो दे देती थी खाने के लिए। हाँ, ठंडी चीज़ें आपको नहीं देनी है बिल्कुल भी। आप अपने डॉग को चिकन नहीं दे सकते सुबह शाम। तो हाँ, आप वो जो जो मैंने आपको कहा कि मुर्गे के पंजे होते हैं वो इतने ज़्यादा कॉस्टली नहीं आते हैं। उनकी कॉस्ट जो होती है वो मार्केट में 80 रुपीज़ केजी होती है, या 100, ज़्यादा से ज़्यादा 100 रुपीज़ केजी होती है। और वो आपको, जो अगर आप 1 केजी भी लोगे तो वो आपका नॉर्मली जो है 4-5 दिन या हफ्ता जो होता है वो ईजिली निकाल लेता है। ऐसा नहीं है कि आपको एक साथ में बहुत सारा देना है, थोड़ा थोड़ा देना है, लेकिन सूप उसका देना है, तो वो आप इजीली अफोर्ड भी कर सकते हो और आप दे भी सकते हो। उसके अलावा एक चीज़ है, आपको अगर ये पता लग गया है कि आपके डॉग को सीडी है, आपको अपने डॉग को बिल्कुल भी नहीं नहाना है, उसको बाथ नहीं देना है, बिल्कुल भी नहीं। उसको ठंड से थोड़ा दूर रखना है, वार्म वार्म जगह पे रखना है। आपको उसको जितना हो सके उसकी केयर करनी है। और अगर आपको आपको पता है ही कि आपके डॉग को सीडी है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस रहती है कि आपका डॉग जो है वो पैरालाइज हो जाए। उसकी कभी कभार कोई भी टांगे जो होती है वो काम करना बंद कर देती है, वो चलना बंद कर देते हैं। शैडो के केस में यही था कि उसने चलना बंद कर दिया था, उसकी बैक लेग्स जो थी वो बिल्कुल पैरालाइज हो गई थी। और साथ में आपकी कुछ एक चीज़ें ऐसी होती है कि जैसे अगर आपके डॉग को जो होता है वो सुसु जाना है या पॉटी जाना है, तो उस केस में उनको वो चीज़ पता नहीं चलती है कि वो कभी भी सुसु कर देते हैं, कभी भी पॉटी कर देते हैं, वो सब चीज़ें उनको पता नहीं चलती है। तो आपको कुछ एक चीज़ें उस टाइम पे ध्यान में रखनी है। जैसे शैडो के टाइम में मैंने क्या किया था, क्योंकि मैं उसको बहुत ज़्यादा फ्लूइड देती थी पीने के लिए, तो ऑब्वियस सी बात है अगर आपका डॉग फ्लूइड ज़्यादा पिएगा तो वो सुसु भी उतना ही करेगा। तो इसलिए, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम नोटिस किया कि जो है वो कभी भी सुसु कर रही है या कुछ भी है, तो मैं क्या करती थी, थोड़े थोड़े टाइम बाद जो है उसको बाहर लेकर जाइए आप, और उसका पेट जो है वो पीछे से प्रेस कीजिए। तो जैसे ही आप पेट प्रेस करोगे, क्योंकि उनको पता नहीं चल रहा होता है कि उनको टॉयलेट आ रहा है या कुछ भी है, तो उस तरह से आप अपने डॉग को जो है वो सुसु पॉटी करवाइए। आपको थोड़ा टाइम बहुत केयर करनी पड़ेगी। कभी ऐसा भी होगा कि वो सुसु पॉटी आपके जहाँ पर वो रह रहे हैं वहीं पर भी कर दे।
और हाँ, अगर आपके डॉग को अभी कोई सिम्टम्स ऐसे नहीं हैं कि पैरालिसिस हो रहा है या कुछ भी है, तो आप ध्यान में रखें कि आप अपने डॉग को बैठने बिल्कुल भी ना दें। यानी कि वैसे क्योंकि उनकी बॉडी उनको बिल्कुल उनका साथ नहीं देती है, तो वो बिल्कुल सोए रहते हैं पूरा पूरा दिन, तो ऐसे ना करें। आप बीच बीच में उसको वॉक करवाएं। सुबह चाहे बेशक 10-1 मिनट ही आप उसको वॉक करवाएं, लेकिन उसको वॉक करवाएं। सुबह भी करवाएं, दिन में भी करवाएं थोड़ी सी, और शाम में भी करवाएं, ताकि आपकी जो डॉग है उसमें वो मूवमेंट होती रहे, वो बैठे ना बिल्कुल भी। और इन केस अगर मान लीजिए आपके डॉग को पैरालिसिस हो ही गया है, वो उसकी लेग्स नहीं चल रही है, तो भी आपको अपने डॉग को जो है वो वॉक करवानी है। आप उसको पकड़ के आप बेशक अगर मान लीजिए उसकी फॉर एग्जांपल अगर आपकी बैक लेग्स पैरालाइज हो गई है, तो आपको क्या करना है, एक टावल लेना है और उसको पेट के थ्रू, मतलब टावल को टावल को जो है, टावल को सपोर्ट आपने देना है उसको पीछे से, और फिर आपने उसको हल्के हल्के से वॉक करवाना है। इसमें ये भी होता है कि आपका अगर मान लीजिए जैसे शैडो थी, उसमें उसको क्या था कि अगर जब उसको पैरालिसिस हुआ तो उसके स्टार्टिंग में तो वो बिल्कुल भी नहीं चलती थी। मैं उसको पकड़ा के चलवाती थी, थोड़ा थोड़ा ही चलवाती थी, लेकिन चलवाती थी। तो उसका जो होता है वो आगे वाले टोज जो होते हैं वो बेंड कर जाते हैं, ऐसे चलते वक्त वो चल रहे हैं तो टोज बेंड कर जाएंगे एकदम से। तो उसमें भी उनको बहुत ज़्यादा पेन रहती है। तो ऐसे नहीं कि अगर आप चला रहे हैं तो चलाते ही रहें, ऐसा भी नहीं। चला रहे हैं, थोड़ी देर चलाइए, लेकिन चलवाते रहिए। इसके अलावा जो है आपको मसाज थेरेपी आपको अपने डॉग को देनी है कि सुबह सुबह आपको टाइम लगे तो सुबह दीजिए, नहीं तो शाम को अपने डॉग को जो है वो हल्की हल्की मसाज करते, उसकी पूरे बॉडी में जो है आप सर्कुलर मोशन में मसाज करते रहिए, ताकि जो है उसमें जो है ब्लड सर्कुलेशन जो है वो हमेशा होता रहे। इसकी वजह से क्या होगा, आपका डॉग जो होता है वो भी थोड़ा पैम्पर्ड फील करता है, और जो है मसाज थेरेपी जो होती है वो आपके डॉग्स में सीडी को रिकवर करने में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। और हमेशा जो है अपने डॉग को खाने में आप अगर आपके डॉग को सीडी है तो उसको मल्टीविटामिन्स देते रहें। उसको आपका डॉक्टर जो भी आपको रिकमेंड करे मल्टीविटामिन, आप उसको वो खाने में देते रहें। उसकी मेडिसिन्स जो है वो बिल्कुल भी स्किप ना करें। एंटीबायोटिक का कोर्स आप अपने डॉग को कराएं। फ्लूइड थेरेपी आप अपने डॉग को दें। और मैं बिल्कुल 100% तो नहीं कह सकती, लेकिन 80% मैं आपको ये कहूँगी कि अगर आप ये सब चीज़ें फॉलो करते हो तो आपका डॉग जो है वो कैनाइन डिस्टेंपर से बच जाएगा। और लास्ट पे मैं आप सभी लोगों को यही कहना चाहूँगी कि खुद से डॉक्टर ना बने। हमेशा कोई भी ट्रीटमेंट अगर आप दे रहे हैं, कोई भी मेडिसिन अगर आप अपने डॉग को दे रहे हैं, तो वो हमेशा डॉक्टर को कंसल्ट करके ही दें, क्योंकि आपका डॉक्टर ही आपके डॉग को या आपके एनिमल को उसका वेट देखकर, उसकी एज देखकर ही डोज डिसाइड करेगा। तो खुद से कोई भी डॉक्टर ना बने और खुद से मेडिसिन ना दें। और अगर आपको मेरी कोई भी हेल्प चाहिए हो, आप ये जानना चाहते हो कि मैंने अपने डॉग को क्या मेडिसिन दी है, क्या ट्रीटमेंट दिया है, तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। मैं आपके मैसेज को रिस्पॉन्ड ज़रूर करूँगी। और कोशिश करूँगी कि जितना हो सके मेरी, वो मैं आपसे हेल्प कर सकूँ। मैं यहाँ पर मेडिसिन इसलिए नहीं बताऊँगी क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई भी जो है यहाँ वीडियो देख के वो मेडिसिन देना स्टार्ट कर दे, इसलिए मैं कोई भी मेडिसिन जो है यहाँ पर शेयर नहीं कर रही हूँ। तो अगर आपको पता लगा है, आपके डॉक्टर ने कंफर्म कर दिया है कि आपके डॉग को सीडी है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज करें, मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगी। और उसके बाद वही मेडिसिन आप अपने डॉक्टर के साथ शेयर कीजिए और उनसे डोज पूछिए, तब अपने आप डॉग को दीजिए। तो अब मिलेंगे कल एक नए ब्लॉग के साथ, एक नए दिन के साथ, और अब मैं करती हूँ ब्लॉग की एंडिंग। तो तब तक के लिए गुड इवनिंग, गुड नाइट। मिलेंगे आपसे कल, तब तक के लिए बाय बाय।